नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुर्जर यूट्यूब चैनल देवनारायण कंप्यूटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस चैनल पर कंप्यूटर का एक कोर्स होता है RSCIT की कंप्यूटर से संबंधित बातें बताई जाती है। इसमें RSCIT में हम सर्वप्रथम आज कंप्यूटर के सामान्य परिचय से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे। कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर एक कंप्यूटर सबसे बना है। कंप्यूटर सबसे बना है और यह कंप्यूटर शब्द है जो ग्रीक और लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर ग्रीक और लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। दोस्तों देखना, कंप्यूटर आज हम कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर एक कंप्यूटर सबसे बना है। कंप्यूटर सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना। और यह जो कंप्यूटर है, जो एक ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूर्व में एग्जाम लगी, उसमें पूछा गया है क्या कि ये कंप्यूटर शब्द है जो कौन सी भाषा का शब्द है या कौन सी भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर है ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है। इस कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। तो जो विश्व का प्रथम गणना करने वाला यंत्र है वो था अबेकस। क्या नाम था? अबेकस। विश्व का जो प्रथम गणना करने वाला यंत्र था, विश्व का प्रथम गणना करने वाला यंत्र, विश्व का प्रथम गणना करने वाला यंत्र विश्व का प्रथम गणना करने वाला यंत्र अबेकस था। दोस्तों, जैसा कि आज के ज़माने में कंप्यूटर हमारे पास है, लेकिन क्या हम यह मान सकते हैं कि क्या सबसे पहले भी कंप्यूटर था? नहीं, हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो आज है, इससे पहले वह उससे पूर्ववर्ग में उपलब्ध था। सर्वप्रथम एक यंत्र था अबेकस। कंप्यूटर से सबसे पहले एक अबेकस, विश्व का जो प्रथम गणना करने वाला यंत्र था वो अबेकस था। कौन सा था? अबेकस। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कि विश्व का जो प्रथम गणना करने वाला यंत्र था उसका नाम क्या था? अबेकस। दोस्तों, जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का आविष्कार या कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कारक या जनक या पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कारक, जनक, पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक कौन सा है, कंप्यूटर का पितामह कौन है और कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। तो आविष्कारक, जनक, पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सर्वप्रथम कंप्यूटर का, सबसे पहले कंप्यूटर मतलब जो डिफरेंस इंजन था इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? इसने, चार्ल्स बेबेज ने। सबसे पहले इसने एक डिफरेंस इंजन था जिसका आविष्कार किया था। डिफरेंस
डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार सन 1822 में किया था। 1822 में इस डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। ये चार्ल्स बेबेज था दोस्तों, चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड का निवासी था। इंग्लैंड का निवासी था चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कौन सा, कि चार्ल्स बेबेज है कहाँ का निवासी है, यह इंग्लैंड का निवासी है। दोस्तों चार्ल्स बेबेज एक आविष्कारक था। चार्ल्स बेबेज एक तो आविष्कारक था, एक गणितज्ञ था, और आविष्कारक तो इसलिए था क्योंकि इसने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया ही था, और अनेक चीज़ों का भी इस चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था। दोस्तों चार्ल्स बेबेज का जन्म सन 1791 में हुआ था। और इसकी मृत्यु 1871 में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कंप्यूटर है जो एक कंप्यूटर सबसे बना है। कंप्यूटर सबसे बना है और कंप्यूटर ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है। ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और जो विश्व का प्रथम गणना करने वाले यंत्र था उसका नाम है अबेकस। जो विश्व का प्रथम गणना करने वाले यंत्र है उसका नाम था अबेकस। और कंप्यूटर का आविष्कारक, जनक और पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, पितामह और आविष्कारक कहा जाता है। सर्वप्रथम इस चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था सन 1822 में। और ये चार्ल्स बेबेज का इंग्लैंड देश का निवासी था। और चार्ल्स बेबेज का जन्म सन 1791 में और इसकी मृत्यु 1871 में हुई थी। यह चार्ल्स बेबेज था जो इंग्लैंड का निवासी था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो गणितीय तार की गणनाओं को हल करता है वह कंप्यूटर कहलाता है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वह है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो गणितीय तार की गणनाओं को हल करता है कंप्यूटर कहलाता है। गणितीय गणनाएं दोस्तों गणितीय गणनाएं वह है जिसमें हम जोड़, गुणा, भाग आदि हल करते हैं। और तार की गणनाएं वह है जो ये चीज़ इससे छोटी है, बड़ी है, ये इसके बराबर है, ये सब तार की गणनाएं में आती है। जैसे बराबर, छोटी, बड़ी इत्यादि।
हाँ तो दोस्तों, कंप्यूटर की परिभाषा है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो गणितीय और तार की गणनाओं को हल करता है, कंप्यूटर कहलाता है। गणितीय गणनाएं प्लस माइनस गुणा भाग और तार की गणनाएं छोटा बड़ा और बराबर इत्यादि। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर एक कार्यप्रणाली के आधार पर कार्य करता है। एक कार्यप्रणाली के आधार पर कार्य करता है, वह कार्यप्रणाली कौन सी है? देखना दोस्तों, ये जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है जो इस प्रकार है। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट प्रदान करता है। दोस्तों, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अंतर्गत आता है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट प्रदान करता है। और इसमें अंतर्गत इसमें लास्ट में एक इसमें स्टोरेज भी आती है। देखना दोस्तों, इनपुट इनपुट वह होता है वह निर्देश संकेत जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं। वह निर्देश संकेत कंप्यूटर को दिए जाते हैं किसके द्वारा? यूजर के द्वारा। वह निर्देश और संकेत कंप्यूटर को दिया जाता है, वह इनपुट कहलाता है। जो निर्देश और संकेत है वह यूजर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूजर मतलब उपयोगकर्ता, जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। उपयोगकर्ता जो उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश संकेत देता है वह इनपुट कहलाता है। जो यूजर इनपुट देने के पश्चात कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, उसके पश्चात उस इनपुट की प्रोसेस होती है। दोस्तों, ये प्रोसेस होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। कंप्यूटर में जो प्रोसेस का कार्य है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। जो निर्देश संकेतों की प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वह कहलाता है आउटपुट। जो निर्देश संकेत यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है, उनकी प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम यूजर को प्राप्त होता है वह आउटपुट कहलाता है। दोस्तों, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इनपुट मतलब कंप्यूटर को जो निर्देश और संकेत दे रहे हैं, इनके देने के पश्चात उस पर प्रोसेस होगी और प्रोसेस का कार्य होगा सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इनपुट के बाद प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस के बाद आउटपुट हमारे को प्राप्त हो रहा है। इन सब के पश्चात लास्ट में आता है स्टोरेज का मतलब संग्रहण। यह संग्रहण का कार्य मेमोरी के द्वारा किया जाता है। यह संग्रहण का कार्य मेमोरी के द्वारा किया जाता है। ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है। दोस्तों, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया कब जाता है? दोस्तों, ये जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत सन 2001 से कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत हुई थी। धन्यवाद दोस्तों।
अब हम नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारी बच रही है और नेक्स्ट इसके बारे में एक एक चैप्टर का विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद। बंद हो चुके